नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आया है। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल जो सुनवाई हुआ था, हमारे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुनवाई हुआ था 10 दिसंबर 2024 को, जो अरविंद कुमार वर्मा जी के बेंच में जो सुनवाई हुआ था, उसका ऑर्डर कॉपी अपलोड हो चुका है। साथियों, 2 मिनट मेरे साथ बने रहिए, सारे चीज़ क्लियर बता दूंगा कि आखिर क्या आया है इस जजमेंट में, क्या लिखा के आया है इस ऑर्डर कॉपी में। लगातार वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वरना समझ नहीं आएगा। 2 मिनट बस साथ दीजिए, सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या कहा है, 2 सप्ताह के अंदर ये पालन होगा कि नहीं होगा। और जो 984 जो पद बचा है, उस पर विभाग को क्या करना है, ये आज जज ने क्या आदेश दिया है, उसके बारे में सारी चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। साथियों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। साथियों, जो कोर्ट का सुनवाई है, इसका नंबर है 970/2024। साथ में इसमें कहा गया है कि विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि 1 से 10 वर्तमान सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है, मतलब 1 से 5 में जो वर्तमान में जो कार्यरत शिक्षक है ना, उन्होंने 2019 के भर्ती के अनुसार नहीं हुआ था, इसलिए इस भर्ती को चुनौती दिया गया था। इसलिए अब कहा गया है, क्योंकि इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा इस भर्ती को चैलेंज किया गया था और इस भर्ती को चुनौती दिया गया था, क्योंकि उस समय जो विभाग द्वारा इस नोटिफिकेशन में जो जारी किया था, उसमें स्पष्ट रूप से सही तथ्य को सामने नहीं लाया गया था। उसके बाद कहा जाता है, साथ में ये भी कहा जाता है कि जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट है, उसने ये भी कहा है कि अभी जो वर्तमान में जो कार्यरत शिक्षक है, उसके रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। ये रिस्पोंडेंट के एडवोकेट द्वारा बताया गया। साथ में रिस्पोंडेंट के एडवोकेट और आगे भी कहते हैं, साथ में रिस्पोंडेंट की तरफ से रिव्यू का भी बात कहा जाता है, उस पर भी जो ऑर्डर लिखवाया है, जज साहब ने कहा है कि 17/948/2024 जो कि मामला था वो विचाराधीन था, वो सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। उसमें भी जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, वो उसी को सही माना है और अंतिम फैसला जो हाई कोर्ट का है, उसका ही सही मानते हुए उसको खारिज कर दिया गया था। और साथ में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पहले जो केस लगाया था, उसको सही माना गया है। और जो रेस्पोंडेंट के एडवोकेट ने जो SLP का बात किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर डायरेक्ट जो है ये क्लियर कहते हुए कि वो ऑलरेडी खारिज हो चुका है। जो BED की तरफ से और जो IA लगाने की कोशिश किया था, उसको भी जो अस्वीकृत कर दिया गया है, उसको खारिज कर दिया गया है। और साथ में जो 2 अप्रैल 2024 को जजमेंट आया था, उसका पालन नहीं करने के साथ साथ 28 अगस्त 2024 में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसका पालन नहीं होने के कारण जो याचिकाकर्ताओं द्वारा तुरंत अवमानना का केस लगा दिया गया था, क्योंकि अभी तक जो है विभाग द्वारा उसका कोई भी पालन नहीं किया गया है। 2 अप्रैल 2024 का जो WPS नंबर है, उसका जो क्रमांक है 7344/2023, वो उत्तीर्ण हुए। अन्य जुड़े मामले जो हैं, उस पर ऑलरेडी जो है क्लियर हो चुका था, उस पर पालन नहीं किया गया था। जो 2 अप्रैल का जजमेंट आया था, जो डबल बेंच ने जो दिया था, उसका पालन नहीं होने के कारण और इससे संबंधित जो SLP है, जो 2 अप्रैल 2024 का जो अगेंस्ट में जो SLP दायर किया गया था, उसके अगेंस्ट में जो SLP दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे चीज़ खारिज हो चुके हैं। उसके बाद भी इस चीज़ का जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था 2 अप्रैल 2024 के आदेश का। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस लगा हुआ था, वो सारे चीज़ क्लियर हो चुका है। चाहे 3 जुलाई की बात हो, चाहे 15 जुलाई की बात हो, चाहे 28 अगस्त 2024 की बात है, सारे चीज़ क्लियर हो गए हैं। ये जानते हुए भी सरकार द्वारा या विभाग द्वारा जिसकर 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट का पालन नहीं किया गया है। ये कहा गया, उसमें ये भी कहा गया है कि जो जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया शामिल किया गया था अंतरिम आदेश के अनुसार से सुप्रीम कोर्ट से, उसको तो फाइनल जजमेंट के रूप में 2 अप्रैल 2024 को दे दिया गया था। उसके बाद भी अभी तक जो है विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया है। जो 2019 के भर्ती अनुसार 6 सप्ताह के अंदर जो BED वालों को बाहर करके DED वालों को शामिल करने का जो चयन प्रक्रिया में कहा गया था, उसको ही पालन नहीं किया गया है। और जो ये भी कहा जाता है कि बाद में कि 28 अगस्त 2024 को आदेश आने के बाद भी नहीं कहा जाता है। ये सारे चीज़ क्लियर है कि विभाग ने अभी तक 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट का अनदेखा किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनदेखा किया है। अब जो है इस पर कोई भी केस नहीं है, सारे केस जो है खारिज हो चुका है। अब विभाग को आदेश दिया है कि आपको 2 सप्ताह के और
अंतिम अवसर के रूप में दिया जाता है। 2855 लोगों का जो लिस्ट आया है उसको आपको देना होगा। चयन सूची जो जारी किया है उसको नियुक्ति देना होगा। 2 सप्ताह का अंतिम और अवसर दिया गया है। साथ में 900 और अधिक जो पद है उसको भी ये शामिल क्यों नहीं किया गया है, इस पर क्या विचार है, विभाग क्या कहना है, उस पर जो सुनवाई के लिए फिर से इस केस को जो है 14 जनवरी 2025 को सुना जाएगा। याद रखिए ये जो सुनवाई है जो 900 पद जो बचा है उस पर क्या कहना है विभाग का, इसलिए सुनने के लिए, जानने के लिए 14 जनवरी को फिर से इसको केस को लिस्ट किया जाएगा। साथ में कई लोग का सवाल ये भी आ रहा होगा कि ये आर्डर आया है तो इसमें नियुक्ति पत्र का बात क्यों नहीं किया गया है। अरे भाई, नियुक्ति पत्र का बात ऑलरेडी कर चुका है। 2 अप्रैल 2024 में ही डायरेक्ट कह चुका है कि 6 सप्ताह के अंदर चयन सूची जारी करें। विभाग ने नहीं किया है। इसको लगातार एडवोकेट के माध्यम से हम कोर्ट में कहते आए और जज साहब ने भी कहा है कि आपको जो है 2 सप्ताह के अंदर चयन सूची जारी करना है। तो चयन सूची जारी तभी होगा जब काउंसलिंग होगा, डीवीसी होगा। उसके बाद चयन सूची आप देखने को मिला 2 सप्ताह के अंदर ये जो है चयन सूची जारी कर देंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे। और जो 14 जनवरी को जो सुनवाई है वो जो है 900 से अधिक पद जो है उसको लेकर जो कोर्ट में जो प्रस्तुत नहीं किए थे उस पर जो सुनवाई है वो जो है 14 जनवरी 2025 को होगा। साथियों, उम्मीद है ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आप जो है 2 सप्ताह के अंदर, आज से 2 सप्ताह के अंदर इसको शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ ये जो है 14 जनवरी को लिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो है विभाग उस दिन बताएंगे कि इसको 984 पद के बारे में क्या है। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।